मास्टर ट्यूब ने मुख्य रूप से 3 प्रकार की बातें कही है कि जब भी हम किसी भी प्रोटोकॉल का निर्माण करते हैं, तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना होता है। अगर हम ये 3 बातें समझ जाएँ, तो किसी भी बीमारी का हम बड़े आराम से प्रोटोकॉल बना सकते हैं और उस बीमारी को हम सिम्प्टोमेटिक भी ठीक कर सकते हैं और एकदम जड़ से, मूल से भी ठीक कर सकते हैं। इन 3 प्रकार की बातों में जो पहली बात है, उसे हम कहते हैं इमेजिनेशन। और दूसरी और तीसरी बात और दूसरे और तीसरे पैटर्न के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहला स्टेप है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का क्या अर्थ है? इमेजिनेशन का अर्थ है कि हम किसी भी एक शरीर के अंग में संपूर्ण शरीर की कल्पना करेंगे। तो इस इमेजिनेशन को हमने मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। इसका पहला भाग है बिगर इमेजिनेशन। बिगर यानी बड़ा इमेजिनेशन। जैसे कि हमने पूरे के पूरे हाथ में संपूर्ण शरीर की कल्पना की और कोई भी बीमारी हुई तो इसका इलाज हमने हाथ में किया। हाथ को हम बहुत बड़ा मानते हैं क्योंकि हाथ में कंधे से लेकर कोहनी तक का भाग है। फिर कोहनी कंधे से कोहनी तक के भाग के अंदर एक हड्डी है जिसका नाम है ह्यूमरस बोन। कोहनी से लेकर कलाई तक के भाग में 2 हड्डियां हैं। फिर कलाई में हमारी 8 हड्डियां हैं और फिर हमारे पाम में कितनी सारी बोन्स हैं। ये हाथ कोई छोटा मोटा स्ट्रक्चर तो है नहीं। तो जब हम पूरे के पूरे हाथ में संपूर्ण शरीर की कल्पना करके और हाथ में ही हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसे हम कहते हैं लार्ज इमेज, बड़ी इमेज। जब हम किसी एक छोटी सी हड्डी में, छोटी यानी वो हड्डी लंबी होना चाहिए, लंबी यानी ट्यूबल जैसी होना चाहिए, ट्यूबुलर आकृति की होना चाहिए। तो जब हम किसी भी एक हड्डी को उठा लें, जैसे कि हमारे ये अपर आर्म में जो हड्डी होती है, इसको हम कहते हैं ह्यूमरस बोन। उसको ले लो आप और उस एक अकेली बोन में संपूर्ण शरीर की कल्पना करो। या फिर आप इस भाग की 2 हड्डियां होती हैं, उनमें से 2 में से किसी भी एक को ले लो। या हमारे या हथेली में बहुत सारी लंबी लंबी ये मेटाकार्पल बोन्स होती है, इनमें से कोई भी एक हड्डी को ले लो। तो जब हम किसी भी एक हड्डी को लेते हैं, चाहे वो बहुत लंबी हो चाहे छोटी हो, लेकिन एक हड्डी, वन बोन, तो हम कहते हैं स्मॉल ताई ची और स्मॉल इमेजिनेशन। और इन दोनों के बीच में होता है मीडियम, यानी इन दोनों के बीच का, जिसकी बात हम बाद में करने वाले हैं। अभी हमने समझा बड़ा इमेजिनेशन जैसे कि पूरा हाथ, और छोटा इमेजिनेशन जैसे कि सिर्फ एक हड्डी। जब हम किसी भी एक छोटे से स्थान में पूरी बॉडी को बनाकर पूरी बॉडी की कल्पना कर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्मॉल इमेजिनेशन। तो देखिए, ये हमने पहले पूरा आर्म लिया और आर्म के अंदर हमने हेड भी बना दिया, आर्म के अंदर हमने चेस्ट भी बना दिया, आर्म के अंदर हमने एब्डोमेन की भी कल्पना की और फाइनली हमने जिनाइटल पार्ट की भी कल्पना की। तो एक आर्म में हमने जब संपूर्ण शरीर की कल्पना कर ली, तो हम इसको कहते हैं लार्ज
ताई ची। और जब हमने इसी आर्म की एक हड्डी को ले लिया, जैसे कि ये हड्डी का नाम है ह्यूमरस बोन, और इस ह्यूमरस बोन के अंदर हमने सिर की, छाती की, पेट की और पूरे जेनिटल पार्ट की सारी कल्पनाएं की, तो हमने एक हड्डी में संपूर्ण शरीर का ट्रीटमेंट कर दिया। इसको हम कहते हैं स्मॉल ताई ची। हमने या ह्यूमरस बोन ली, या हमने ये लोअर आर्म की रेडियस बोन ली, या अल्ना बोन ली, कोई भी एक बोन हम लेकर जब संपूर्ण शरीर का इलाज करते हैं, तो हम कहते हैं उसे स्मॉल ताई ची। तो एक तरफ हमारा हुआ लार्ज ताई ची, जिसमें हमें पूरे हाथ में या पूरे के पूरे पैर में संपूर्ण शरीर का इलाज कर रहे हैं। और दूसरी ओर स्मॉल ताई ची, जिसमें हम किसी भी एक हड्डी को लेकर और उस छोटी सी हड्डी के अंदर ही संपूर्ण शरीर की कल्पना कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं स्मॉल ताई ची। जैसे कि अब हम पैर की बात करें, पैर के तलवे की बात करें, तो पैर के तलवे में मास्टर ट्यूब ने हमें एक स्मॉल ताई ची इमेजिनेशन बताया है। तो मास्टर ट्यूब के अनुसार हम पैर में इस तरह से हॉरिजॉन्टल पैर के अंदर हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल सिर बना सकते हैं, दोनों कंधे, फिर पेट का भाग और नीचे जेनिटल का भाग। तो हमारा सिर भी बन गया, हमारा चेस्ट भी बन गया और ये हमारा जेनिटल पार्ट भी बन गया। तो देखिए ये हमारा हुआ हेड रीजन, ये हमारी हो गए आर्म रीजन, हमारा फिर स्टमक हुआ और फिर हमारा ये जेनिटल पार्ट हुआ। अगर हम इसे बैक से देखें तो यहां पर बोल सकते हैं सिर के पीछे का भाग बैक ऑफ हेड, क्योंकि सिर का आगे और पीछे सारा का सारा भाग हमें इस अपर पार्ट में मिलेगा। ऐसे आर्म का आगे का पीछे का सारा भाग हमें सेकंड पार्ट में मिलेगा। ऐसे पेट की बात करें, अगर पीछे से देखेंगे तो वो कमर बन जाएगा। और जेनिटल पार्ट की बात करें तो पीछे से देखेंगे तो लोअर बैक बन जाएगा। तो जब हम इस तरह से संपूर्ण शरीर की कल्पना करते हैं और इस इमेज के आधार पर जब हम ट्रीटमेंट देते हैं, तो यह भी हमारा एक स्मॉल ताई ची का एग्जाम्पल है। तो चलिए अब हम इस स्मॉल ताई ची इमेजिनेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो फिर से हमने हमारा ये पहले नंबर का टो है, ये दूसरे नंबर का टो है, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। इस तरह से हमारे पास फर्स्ट टो, सेकंड टो, थर्ड टो, फोर्थ टो एंड फिफ्थ 5 टो हैं। और इनके बीच में ये जो लंबी लंबी हड्डियां होती हैं, इन हड्डियों को हम कहते हैं मेटाटार्सल बोन। तो एक हड्डी ये होती है, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट मेटाटार्सल बोन, ये सेकंड मेटाटार्सल बोन। ऐसे 5 हड्डियां होती हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इन हड्डियों के बीच के जो गैप्स पाए जाते हैं, इनमें हमें पॉइंट्स लेना है एज पर इमेजिनेशन। तो अब हम इन गैप्स की बात करते हैं। तो चलिए, पहले हमने बनाया फर्स्ट टो और ये हुआ हमारा सेकंड टो। इन दोनों के बीच में ये जो दो मेटाटार्सल बोन के बीच में ये जो गैप बनता है, इस गैप को हम कहते हैं फ्लॉबर बोन बन। फिर जो दूसरा गैप बनता है,
उसे हम कहते हैं फ्लावर बोन 2। फिर जो तीसरा गैप बनता है इसे हम कहते हैं फ्लावर बोन 3। और जो चौथा गैप बनता है उसे हम कहते हैं फ्लावर बोन 4। इस तरह से इनके नामकरण है। फ्लावर बोन 1 2 3 4। तो ये हमारा हो गया फ्लावर बोन 1 2 3 एंड 4। इनको ये नाम दिया गया है। हमने बताया कि पहले भाग के द्वारा हम सिर का इलाज कर सकते हैं, दूसरे भाग के द्वारा हम दोनों हाथों का इलाज कर सकते हैं, आर्म्स का कर सकते हैं, तीसरे के द्वारा पेट और कमर का, और चौथे के द्वारा भी कमर के सबसे निचले भाग का इलाज कर सकते हैं। हमने संपूर्ण शरीर की यहाँ पर कल्पना की है। तो मास्टर तुमने बताया कि अगर हम फ्लावर बोन बन को ड्रॉ करते हैं, ये हमारी फ्लावर बोन बन है। इसमें हमें 4 बिंदु बनाना है, आधा चुन, आधा चुन, आधा चुन और आधा चुन की दूरी पर, हाफ हाफ चुन। इन चारों पॉइंट्स को मिलाकर एक साथ हम कहते हैं फ्लावर बोन बन। वैसे तो ये सिर की सारी बीमारियों पे काम करेंगे, हमारे हेड की, नाक की, चेहरे की हर बीमारी पर काम करेंगे, लेकिन एज पर एक्सपीरियंस ये पॉइंट ज्यादा अच्छे सिद्ध हुए हैं आंखों के लिए, आईज के लिए। तो इनका प्रयोग हम आंखों की छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए करते हैं। इनको हम कहते हैं फ्लावर बोन बन। तो अगर हम इस इमेज में देखें, तो फ्लावर बोन बन जो हमारा है, जिसे हम 55.02 भी कहते हैं, जो पहले और दूसरे अंगूठे के बीच में ही होता है, पहले और दूसरे मेटाटार्सल बोन के बीच में ही होता है, वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। तो आंखों की कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे आंखें लाल हो जाए, या आंखों में फ्लू हो जाए, कंजंक्टिवाइटिस हो जाए, या आंखों के अंदर रेटिना में कोई तकलीफ हो जाए, जैसे कि मैकुलर डिजनरेशन, जिसके कारण व्यक्ति को धीरे धीरे दिखना कम हो जाता है, आंखों का प्रेशर बढ़ जाए जिसे हम कहते हैं ग्लोकोमा, जिसमें आंखों के अंदर का प्रेशर हाई हो जाता है, जिसे हम कहते हैं हाई इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, फोटोफोबिया हो जाए, यानी अगर हम धूप में जाएं तो बड़ी तकलीफ हो, आंखें ना खोल पाए, कुछ देख ना पाए, और लाइट से हमें फोबिया हो जाए। अगर आंखों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, अगर किसी को आंखों की प्रॉब्लम हो रही है, इसके कारण सिर में दर्द है, तो भी हम इन बिंदुओं का प्रयोग करेंगे। अगर किसी को हवा लग गई और पानी बह रहा है आंखों में से, तो भी हम करेंगे। कुल मिला के मेरा कहने का अर्थ है कि आंखों की किसी भी तरह की बीमारी को हम इन बिंदुओं के द्वारा ठीक कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं फ्लावर बोन बन। ये फर्स्ट नंबर का, इसको हम कहते हैं फ्लावर बोन बन। जो 4 पॉइंट्स होते हैं, 0.5 चुन, 0.5 चुन, 0.5 चुन, 0.5 चुन की दूरी पर, और इन चारों पॉइंट्स को हम कहते हैं फ्लावर बोन बन। तो फ्लावर बोन बन का वीडियो हमने कल ऑलरेडी देखा था। अब आप फिर से वीडियो देखना चाहते हैं तो वेबसाइट में जाके देख लीजिएगा, तो वहां पर सारे वीडियो आपको मिलेंगे। तो फ्लावर बोन बन हमारे इस वेब मार्जिन से हाफ चुन, हाफ चुन, हाफ चुन और हाफ चुन की दूरी पर होता है, जिसके बारे में हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अभी हमने इसका रिकैप किया है, और हमने आपको बताई आंखों के लिए सर्वश्रेष्ठ बिंदु हैं। अब हम बात करते हैं फ्लावर बोन 2 की। अगर हम फ्लावर बोन 2 के बारे में बात करते हैं, तो अब हमें ये सेकंड थर्ड टो के बीच में जाना होगा, और दो ही पॉइंट्स हैं, एक है 1 चुन और एक है हाफ चुन। तो हमारा ये बेव मार्जिन है, जहां पर हमारी उंगलियां जुड़ी रहती हैं, उस स्थान को कहते हैं बेव मार्जिन। वहां से अगर आप एक चुन ऊपर जाते हैं, 1 चुन प्रॉक्सिमल जाते हैं, तो आपको एक बिंदु मिलता है, और फिर से आधा चुन ऊपर जाते हैं तो दूसरा बिंदु मिलता है। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं फ्लावर बोन 2 या 55.03। तो 55.03 इनका क्या प्रयोग है?
अगर हम प्रयोग की दृष्टि से आपको बताएं तो संपूर्ण शरीर का जब हम इमेजिनेशन करते हैं तो हमारा सिर तो इधर आता है और दोनों हाथ इधर आते हैं, दोनों आर्म। तो राइट और लेफ्ट आर्म दोनों इधर आने के कारण आर्म की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप ये 2 पॉइंट लगा दीजिए तो आर्म की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। आर्म की प्रॉब्लम का अर्थ है हाथों में होने वाली कोई भी प्रॉब्लम। उदाहरण के लिए ये देखिए, अगर किसी को कंधे का दर्द है, अगर किसी को कंधे की आर्थराइटिस है, अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर है, अगर किसी का हाथ ऊपर नहीं उठता है, अगर किसी को यहाँ आर्म में दर्द है, अगर किसी को एल्बो की तकलीफ है, टेनिस एल्बो या गोल्फर्स एल्बो है, लोअर आर्म की कोई भी तकलीफ है, अगर किसी को रिस्ट का पेन है जिसे हम कार्पल टनल सिंड्रोम भी कहते हैं, पाम का पेन है, उंगलियों में नमनेस चढ़ती है, खाली चढ़ती है, तो हम इन किसी भी बीमारी में, हाथ की किसी भी बीमारी में हम ये फ्लावर बोन 2 का प्रयोग कर सकते हैं। इस इमेज में देखिए, ये हमने सेकंड थर्ड के बीच में एक लाइन ड्रॉ की है। उसमें पहला बिंदु 1 चुन और दूसरा बिंदु हाफ चुन अवे है। ये 2 पॉइंट यूनिट को मिला के हम कहते हैं फ्लावर बोन 2। और हाथों, अगर हाथ ऊपर उठते नहीं, अनेबल टू लिफ्ट, कंधे का दर्द, आर्थराइटिस कंधे की जिसे हम पेरी आर्थराइटिस भी कहते हैं, या फ्रोजन शोल्डर का हो जाना, ऊपर के हाथ में, नीचे के हाथ में कहीं भी दर्द होना, रिस्ट में पेन होना, या कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाना जिसे शॉर्टकट में सीटीएस भी कहते हैं, हाथों में, उंगलियों में नमनेस चढ़ना, खाली चढ़ना, मुंगी आना, और एल्बो में टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हम इन बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने हाथों को नहीं उठा पाता है, लिफ्ट नहीं कर पाता है, तो हम इन बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। एक्यूपंक्चर में ऐसा माना जाता है कि आप जब किसी भी चीज को ऊपर उठाते हैं, चाहे वो आप ब्लड को ऊपर फेंकें, कहां पर, ब्लड वेसल्स के अंदर, हम खड़े हैं लेकिन ब्लड तो ब्लड वेसल्स के अंदर पंप हो रहा है। चाहे आप अपनी स्किन को टाइट करके रखें, ब्रेस्ट को टाइट करके रखें, ब्रेस्ट की टाइटनिंग को मेंटेन रखने के लिए चाहे पेट को टाइट करके रखें। जब हम यंग होते हैं तो अपने आप ये टाइट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सारे लूज शिथिल हो जाते हैं और हैंग करने लगते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि पंक्चर में कि टाइटनिंग और लिफ्टिंग की ताकत कहां से आती है, स्प्लीन से आती है, और ये बिंदु हमारे स्प्लीन को मजबूत करते हैं जिसका नाम है 55.03। ये बिंदु हमारे 55.03 और फ्लावर बोन 2 हमारे स्प्लीन को ताकत देते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लावर बोन 4 की, तीसरे चौथे उंगलियों के बीच में ये फ्लावर बोन की बात करते हैं। अगर हम संपूर्ण शरीर का इमेजिनेशन करें यहां पर, तो यहां पर हमारा सिर आ गया। तो देखिए, यहां पर है सिर, फिर है दोनों आर्म। तो पहले भाग में हमारा सिर गया, तो फ्लावर बोन 1 यानी सिर, फ्लावर बोन 2 यानी आर्म्स। अब बात करते हैं फ्लावर बोन 3 की। तो ये हमारे थर्ड और फोर्थ टो के बीच में होता है। तो थर्ड टो और फोर्थ टो के बीच में ये जो गैप होता है, इसी में अगर आप 2 चुन प्रॉक्सिमल जाते हैं, 2 चुन, तो हमें मिलता है फ्लावर बोन 3। अगर हम संपूर्ण शरीर का इमेजिनेशन यहां पर करें तो हम पाएंगे कि ऊपर हमारा सिर है, फिर हमारे दोनों आर्म है, और यहां पर हमारा एब्डोमेन है, पेट है, और शरीर को पीछे से देखें तो यहां पर कमर आएगी।
तो फ्लावर बोन 3 हमारे साइटिका पेन के लिए, हमारे लोअर बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है और साथ ही साथ में पेट के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। इस चीज को हमने समझने के लिए एक चीज और समझी थी। हम बात कर रहे हैं थर्ड एंड फोर्थ टो की, यानी ये बिंदु कहां पर है? थर्ड और फोर्थ टो के बीच में। अब हम थर्ड और फोर्थ को याद रखते हुए फ्रंट में जाते हैं। अब फ्रंट में हम जाके देखते हैं अगर, तो ये तीसरे नंबर का टो है और ये चौथे नंबर का टो है। अब अगर हम मेरिडियन की बात करें तो हमारा स्टमक मेरिडियन इन दोनों में जाता है। हमारा गॉलब्लैडर मेरिडियन रिंग फिंगर में जाता है। तो ये हमारा है गॉलब्लैडर मेरिडियन और ये हमारा स्टमक मेरिडियन और हमारे ये बिंदु इन दोनों के बीच में है जिसका नाम है फ्लावर बोन 3। स्टमक मेरिडियन का सप्लाई एरिया यह है और गॉलब्लैडर मेरिडियन का सप्लाई एरिया यहां पर। इन दोनों के ठीक बीच में हमारा ये बिंदु स्थित है, यानी हमारे फ्लावर बोन 3 में स्टमक के भी लक्षण हैं, गॉल ब्लैडर के भी लक्षण हैं, इसलिए पेट दर्द को भी ठीक करता है और गॉल ब्लैडर यानी साइटिका पेन को भी ठीक करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि गॉल ब्लैडर रूट में जब पेन होता है तो हम साइटिका पेन कहते हैं। साइटिका पेन दूसरे रूट में भी हो सकता है, लेकिन इस बिंदु के द्वारा हम कमर का दर्द, साइटिका का पेन और पेट का दर्द ठीक करते हैं। इसे हम कहते हैं फ्लावर बोन 3। अब हम इसको वापस अपनी प्रीवियस इमेज में देखते हैं। तो देखिए यहां पर है फ्लावर बोन 3, तीसरे चौथे टो के बीच में स्थित है, नंबर है 55.04 और वेब मार्जिन से 2 चुन की दूरी पर है और साइटिका पेन में और कमर दर्द में और पेट की बीमारी में काम करता है। हम इस इमेज के आधार पर इसे और ज्यादा समझ सकते हैं। अब हम इसका एक देखते हैं प्रैक्टिकल डेमो। फ्लावर बोन 3 यूजफुल है बैक पेन, साइटिका और पेट के दर्द के लिए। तो देखिए हम इन दो टो के बीच में जा रहे हैं, तीसरे और चौथे टो के बीच में, और 2 चुन की दूरी पर हमारा ये बिंदु है। जब हम इस बिंदु को मार्क करते हैं और इसको ट्रीटमेंट देते हैं तो साइटिका का दर्द और कमर का दर्द चला जाता है। ये तीसरा मेटाटार्सल है और चौथा मेटाटार्सल है, इन दोनों के ठीक बीच में यह स्थित है। इसका नाम है 55.03 और नहीं सॉरी, इसका नाम 55.04 और फ्लावर बोन 3। तो फ्लावर बोन 3 इज वेरी गुड फॉर साइटिका पेन। इसका जो मेन इंडिकेशन है वो है साइटिका पेन। इस बिंदु को हम एक्यूप्रेशर देकर या इस पर सीड लगाकर या इस पर स्टार मैग्नेट लगाकर भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। देखिए निडल कैसे लगाते हैं। हम क्यूब की मदद से हल्के हाथ से निडल को इंसर्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिए हम निडल कैसे लगाएंगे। हमने पहले क्यूब को रखा और निडल को ऊपर से हल्के से इंसर्ट कर दिया। तो इस प्रकार से हम इस पर निडल लगा के व्यक्ति का कमर दर्द, साइटिका का दर्द ठीक कर सकते हैं। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं, वो है हमारा फ्लावर बोन 4। निडल रखते हैं हम 30 से 40 मिनट के लिए, 30 to 40 मिनट। अब हमारा अगला जो बिंदु है वह फ्लावर बोन 4। फ्लावर बोन 4 जिसको हम कहते हैं 55.05। तो 55.05 हमारा चौथी और पांचवी
पैर की उंगली के बीच में होता है, जिसे हम कहते हैं फ्लावर बोन 4। इसको समझने के लिए पहले हम इस इमेज को देखते हैं। अगर आप यहां पर पैरों को देखें तो आप ये देख सकते हैं कि पैर का ये कर्व है, इस तरह से नीचे की ओर जा रहा है। यानी अगर हम पहले 2 चुन गए थे, लेकिन लास्ट की उंगली में सिर्फ 1.5 चुन जाएंगे, तो भी उसी लेवल पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि छोटी उंगली की जो पोजीशन है वो थोड़ा नीचे होती है। तो जो लेवल फ्लावर बोन 3 का है, वही सेम लेवल फ्लावर बोन 4 का है। फ्लावर बोन 3 को हम कहते हैं 2 चुन नीचे, 2 चुन डाउन, और इसको कहते हैं 4 चुन अभी, सॉरी, इसको कहते हैं 1.5 चुन। इसको कहते हैं 2 चुन, इसको कहते हैं 1.5 चुन, लेकिन दोनों का लेवल एक ही है। अभी अभी हमने समझा था कि फ्लावर बोन 3 साइटिका के लिए अच्छा है, बैक पेन के लिए अच्छा है, और पेट के लिए अच्छा है। ये सेम इंडिकेशन इसके भी हैं, साइटिका, बैक पेन और स्टमक पेन। तो जब भी हमारे पास इस तरह का कोई पेशेंट आता है, हम दोनों पॉइंट लगा देते हैं। हम फ्लावर बोन 3 भी लगा देते हैं, फ्लावर बोन 4 भी लगा देते हैं, दोनों का लेवल एक ही रहता है। अब हम इसको दूसरी इमेज में दिखाते हैं। तो अगर आप इस इमेज में देखें तो ये फ्लावर बोन 3 है और ये फ्लावर बोन 4 है, दोनों का लेवल एक ही है। ये 2 चुन नीचे है और ये 1.5 चुन नीचे है, और दोनों की इंडिकेशन भी वही है, बैक पेन, साइटिका पेन, स्टमक पेन, बैक पेन, साइटिका पेन, स्टमक पेन। अब इसका हम प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं। सो फ्लावर बोन 4 और 55.05, तो फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल बोन के बीच में 1.5 चुन अभी, 1.5 चुन प्रॉक्सिमल, दोनों के बीच में जब हम 1.5 चुन प्रॉक्सिमल जाते हैं, तो ये लास्ट के दोनों बिंदु हमारे एक ही लेवल पर आ जाते हैं, यानी फ्लावर बोन 3 एंड फ्लावर बोन 4। और फ्लावर बोन 4 का प्रयोग हम करते हैं हमारे कमर और कमर के नीचे के सभी भागों के लिए, जैसे टेलबोन का पेन, घुटने का दर्द, एड़ी का दर्द, पेट का दर्द, लोअर एब्डोमेन का पेन, साइटिका का पेन, इन सब में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो फ्लावर बोन 3 और 4 के इंडिकेशन एक जैसे हैं, लेकिन फ्लावर बोन 4 हमारे शरीर के सबसे निचले भागों को भी ठीक करता है। एक बार फिर से हम देखेंगे। तो हमारे लास्ट की जो 2 उंगलियां हैं उसके बीच में 1.5 चुन प्रॉक्सिमल इस पॉइंट की लोकेशन है, जिसे हम कहते हैं फ्लावर बोन 4 या 55.05। इस बिंदु को ट्रीटमेंट देके हम कमर का दर्द, साइटिका का पेन, पेट के निचले भाग का दर्द ठीक कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, कमर और कमर के नीचे होने वाली सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, जैसे घुटने का दर्द, एड़ी का दर्द, टेलबोन का पेन, इन सब का यह स्पेशल पॉइंट है। तो इसको हम हल्का सा इंसर्ट करते हैं वीडियो। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन कंप्लीट हुआ इसका। तो इस आधार पर हमने समझा कि फ्लावर बोन 4 या 55.05 का प्रयोग बैक पेन, साइटिका पेन और स्टमक पेन के लिए करते हैं। अब मैंने जो एक चीज समझाई थी वो ये कि लिवर को कहते हैं हम ब्लड को इकट्ठा रखने वाला ब्लड बैंक, या लिवर को हम कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ ब्लड। जब भी हमारे शरीर में ब्लड की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, जैसे हम सोते हैं रात को, तो उस समय हमें काम करने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए
इतनी ऊर्जा नहीं चाहिए। तो सारा का सारा ब्लड, द मैक्सिमम पार्ट ऑफ ब्लड कहाँ चला जाता है? लिवर में। और दिन के समय जब हम कोई भी काम करते हैं तो लिवर वापस ब्लड को सप्लाई कर देता है। तो जब हम रात्रि को सोते हैं, लिवर संपूर्ण शरीर से ब्लड को खींच लेता है और उस ब्लड का डिटॉक्सिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन करना ये लिवर का काम है। और जब सुबह उठकर हम आंख खोलते हैं तो सबसे पहले ब्लड हमारी आंखों में आता है, फिर हम पैर रखते हैं, ब्लड पैर की तरफ आता है, और फिर हम अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, वहां वहां ब्लड पहुंचता है, और फिर पूरे दिन जरूरत के अनुसार हमें ब्लड मिलता रहता है। और रात को फिर से जब हम सोते हैं तो पूरा का पूरा ब्लड वापस लिवर में जमा हो जाता है। तो लिवर ठीक से काम करता है तो संपूर्ण शरीर को ठीक से ब्लड मिलता रहता है। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें कि लिवर गर्भाशय को भी ब्लड देता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट को भी ब्लड देता है। तो अगर किसी फीमेल को ठीक से ब्लीडिंग नहीं होती है तो कहीं ना कहीं लिवर ठीक से ब्लड उसको नहीं दे पा रहा है। माना कि किसी महिला को लिवर में कमजोरी आ गई, लिवर में ब्लड की कमी हो गई, तो उसका यूट्रस से होने वाली ब्लीडिंग भी कम हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं ओलिगोमेनोरिया, ब्लीडिंग का कम होना। और अगर किसी के लिवर में गर्मी ज्यादा बढ़ गई, जरूरत से ज्यादा हीट हो गई, तो वह ज्यादा मात्रा में ब्लड भेजेगा और ज्यादा ब्लीडिंग होने लगेगी। ब्लीडिंग नाक से हो सकती है, गर्भाशय से हो सकती है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हो सकती है। तो ब्लीडिंग को लिवर जिम्मेदार है ब्लड को सप्लाई करने के लिए। और लिवर हीट बढ़ने पर ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है, और लिवर ब्लड की कमी होने पर ब्लीडिंग नॉर्मल से भी कम हो जाती है। लिवर का जो कपल है इसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर में अगर आप ठंडक बढ़ा दो तो ब्लीडिंग कम हो जाती है। इसीलिए ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर में ये जो गॉल ब्लैडर 42 नाम का पॉइंट होता है, गॉल ब्लैडर 42 जो 43 के पास में होता है, 43 वाटर पॉइंट है जो गॉल ब्लैडर को कूल करता है। और गॉल ब्लैडर कूल होता है तो लिवर भी कूल होता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर यांग ऑर्गन है और उसी का यन है लिवर। तो जब हम गॉल ब्लैडर को कूल करते हैं, यहां पर गॉल ब्लैडर 43 इसका वाटर पॉइंट है और इसका इफेक्ट गॉल ब्लैडर 42 पर भी है। इसीलिए टीसीएम में गॉल ब्लैडर 42 को ब्लीडिंग को स्टॉप करने वाला बहुत अच्छा बिंदु माना गया है। चाहे वो ब्लीडिंग नाक से हो, यूट्रस से हो, चोट लगने से हो, आप गॉल ब्लैडर 42 को ट्रीटमेंट देकर ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। और इसी पॉइंट के अपोजिट साइड में चले जाओ। अगर इसी पॉइंट के आप अपोजिट साइड में जाते हैं तो ये हमें मिलता है फ्लावर बोन 4। ये हमारा है फ्लावर बोन 4 जो गॉल ब्लैडर 42 के ठीक अपोजिट है। इसीलिए इसको भी हम स्टॉप ब्लीडिंग पॉइंट कहते हैं। जब इसको ट्रीटमेंट देते हैं तो लिवर कूल हो जाता है, लिवर ठंडा हो जाता है और अनवांटेड ब्लीडिंग रुक जाती है। तो हमने समझा कि हमारा फ्लावर बोन 4 बैक पेन को तो ठीक करता ही करता है, साइटिका पेन को तो ठीक करता ही करता है, स्टमक को ठीक करता है, और साथ ही साथ ब्लीडिंग को भी ठीक करता है। इनफर्टिलिटी के लिए तो हम पॉइंट पढ़ेंगे आगे। अभी इनफर्टिलिटी के लिए बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे आगे चल के। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम आगे की बात कल करेंगे। इनफर्टिलिटी में हम फ्लावर बोन 4 का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मास्टर टुंग ने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, जैसे उनका नाम है 3 सिस्टर्स। वो इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छे हैं, और भी कई पॉइंट दिए हैं, वो हम बात करेंगे। निडल को आधा चुन लगाना है और 30 से 40 मिनट के लिए रखना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब आज की मीटिंग को हम समाप्त करते हैं।